गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट नंबर 2 में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने 7 अलंकार का परिचय जाना, शैम्पू के माध्यम से 7 अलंकार का परिचय जाना और उसमें आपने सिमिली पढ़ लिया। आज हम आपको मेटाफर और पर्सनिफिकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। देखें, मेटाफर, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड are treated as one, the words of comparison so like as are not used। तो in metaphor the things compared are treated as one, the words of comparison so like as are not used। बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ हम आपको समझा रहे हैं। इन मेटाफर रूपक में द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन लिखा है। इन मेटाफर रूपक में द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन, तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है। रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है और इसमें तुलना करने वाले शब्द सो लाइक एज का प्रयोग नहीं होता है। तो इन मेटाफर रूपक में द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड। हम आपको यह बता रहे हैं कि रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है और इसमें तुलना करने वाले शब्द सो लाइक एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहचानने का तरीका मैंने इसमें दिया है कि रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है और दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि तुलना करने वाले शब्द सो लाइक एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें खास बात क्या है, मेटाफर में खास बात हम आपको समझा रहे हैं। इसमें 2 वस्तुएं एक हो जाती हैं, इसमें 2 वस्तुएं मिलकर एक हो जाती हैं। जिस तरह से कि हिंदी में आपने रूपक अलंकार पढ़ा इस चैनल के माध्यम से, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरण की वंदना करता हूं। तो कमल और चरण, चरण और कमल की वंदना नहीं करता हूं, बल्कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरण की वंदना करता हूं। तो कमल और चरण मिलकर एक हो गए तो कमलवत हो गए, कमलवत रूपी चरण हो गए। इसी तरह से इसमें लिखा गया है कि 2 वस्तुएं क्या हो जाती है, मिलकर एक हो जाती हैं, वही क्या होता है, मेटाफर। आइए हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल्स क्या है। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। तो लाइफ की तुलना ड्रीम से है, लेकिन तुलना नहीं की गई है, बल्कि लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन को ही स्वप्न मान लिया गया है। लाइफ इज ए ड्रीम, इसका मतलब हुआ जीवन एक स्वप्न है। तो जीवन की तुलना स्वप्न से है, लेकिन जीवन की तुलना स्वप्न से नहीं की गई, लेकिन जीवन की तुलना स्वप्न से नहीं की गई है, बल्कि जीवन को ही स्वप्न मान लिया गया है। जीवन को ही क्या मान लिया गया है, स्वप्न मान लिया गया है। लाइफ को ड्रीम मान लिया गया है। तो इसमें 2 वस्तुएं लाइफ और ड्रीम मिलकर एक हो गई हैं और एक नाम दिया गया कि लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट,
ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो द कैमल, कैमल की तुलना शिप से है, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहां कैमल जो है ऊंट को शिप मान लिया गया है, कैमल को पानी का जहाज मान लिया गया है। तो द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज मान लिया गया है। इसमें कैमल और शिप मिलकर एक हो गए हैं और एक नाम दिया गया, वो जहाज दिया गया। जिस तरह से ऊंट पर बैठकर आदमी रेगिस्तान पार हो जाता है, उसी तरह से पानी की जहाज में बैठकर आदमी सागर पार हो जाता है। तो द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज किया कहा गया। इसमें एक ऑब्जेक्ट कैमल है, एक ऑब्जेक्ट शिप है, तो इसमें भी क्या है आपका मेटाफर। देखें दूसरा अलंकार आपका है पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। तो मानवीकरण आपने हिंदी में भी पढ़ा है, अभी हिंदी में ये वीडियो मैंने नहीं भेजा है और आने वाले दिनों में हिंदी के मानवीकरण को भी भेज दिया जाएगा। देखें मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में एक जगह लिखा है कि शिशिर न फिर गिर वन में, शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन से। तो इसका मतलब यह है कि शिशिर एक ऋतु है, शिशिर एक ऋतु है। तो उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती है कि ऐ शिशिर बहन, तुम इस जंगल पर्वत गुफाओं में न घूमो फिरो। तो इंसान घूमता है, न कि ऋतुएं घूमती हैं। तो ऋतु को इंसान के रूप में परिणित कर दिया गया, बदल दिया गया, उसको सजीव मानकर मानव के रूप में चित्रित कर दिया गया। इसलिए इस लाइन में मानवीकरण है। देखें आप, इन पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुओं, इन पर्सनिफिकेशन मानवीकरण में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुओं को एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भावात्मक विचारों को आर थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ, सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। तो परिभाषा है, ध्यान दें, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ। इसका हिंदी यह हुआ कि इसमें निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर, इसमें निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है या व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, उसे हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखें, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी माने अवसर, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। ये लिखा है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मीन्स अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो आदमी दरवाजा खटखटाता है, न कि अवसर दरवाजा खटखटाता है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी जो शब्द है, ये आपका भावात्मक विचार है, ये अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इस अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को इसमें जो क्या कहते हैं सजीव मान लिया गया है। ये अपॉर्चुनिटी एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये भावात्मक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसको सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। अवसर थोड़ी खटखटाता है, लेकिन अवसर एक भावात्मक विचार है, उसको
सजीव मान लिया गया है और सजीव मानकर मानव के रूप में चित्रित कर दिया गया है, मानवीकृत कर दिया गया है, इसलिए पहले उदाहरण में पर्सनिफिकेशन है। देखें दूसरा भी देखें, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो लव क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक भावात्मक विचार है। अरे आदमी अंधा होता है, प्यार नहीं अंधा होता है, लेकिन प्यार को, इस लव को, इस भावात्मक विचार लव को सजीव मानकर मानव के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। इसमें भी क्या है? पर्सनिफिकेशन है। देखें तीसरा उदाहरण, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अरे आदमी बैठता है, पशु बैठते हैं, जानवर बैठते हैं, लेकिन कहा गया है एंजाइटी माने चिंता। तो ये भावात्मक विचार है, एंजाइटी भावात्मक विचार है। इस भावात्मक विचार को सजीव मानकर मानव के रूप में चित्रित कर दिया गया है, इसलिए एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, इसमें भी पर्सनिफिकेशन है। देखिए तीसरा उदाहरण, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो अनुभव क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है, लेकिन इस गुणवाचक संज्ञा को सजीव मानकर मानव के रूप में पेश कर दिया गया है कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो अनुभव आदमी नहीं है, लेकिन इसको सजीव मानकर आदमी बना दिया गया है, इसलिए तीसरे उदाहरण में भी क्या है? पर्सनिफिकेशन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम वीडियो लेकर आगे मिलेंगे।